तेजस्वी यादव को भी पता था कि जितना विपक्ष में रहकर हम काम कर रहे हैं उससे ज्यादा अपने वोटरों के लिए, जनता के लिए हम सरकार में रहकर काम कर सकते हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार पर चिराग पासवान एग्रेसिव है, चिराग पासवान पे जेडीयू एग्रेसिव है, जिस तरह से बीजेपी आरजेडी पर एग्रेसिव है, क्या चिराग पासवान उतना आरजेडी पर एग्रेसिव है क्या? तेजस्वी यादव पे पर्सनली हमला चिराग पासवान नहीं करते हैं। ये आरजेडी की ओर से चिराग पासवान की पार्टी पर हमला होते हुए आपने देखा है क्या? बीजेपी का एकमात्र एक लाइन का एजेंडा है फिर से बिहार में वो डर माहौल पैदा करना, यहाँ के लोगों के बीच लालू प्रसाद यादव के जमाने को दिखलाना। बिहार की राजनीति में एक कहावत है कि सभी लोग ऑप्शन लेके चलते हैं और यही तेजस्वी यादव चिराग पासवान कर रहे हैं। राजनीति में कसम की कोई वैल्यू नहीं है। तो बिहार के दो युवा नेता जिन्हें बिहार का भविष्य बताया जा रहा है वो ऑप्शन के साथ चल रहे हैं और सेफ ऑप्शन के साथ चल रहे हैं। चुनाव के समय गठबंधन का ऐलान मैं करूंगा कि चिराग पासवान नीतीश विरोध की ही राजनीति कर रहे हैं। चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया कि वो नीतीश विरोध में ही राजनीति करेंगे और अब तक वही करते आ रहे हैं। उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चुनाव के समय व्यक्तिगत संबंध भी नहीं देखे जाते। चिराग पासवान नीतीश कुमार के पास नहीं गए, लेकिन ऑप्शन उन्होंने दिखला दिया कि भैया तेजस्वी से मेरे अच्छे संबंध हैं। मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में क्या होगा नहीं होगा। जैसा मैंने कहा, मेरा ध्यान केंद्रित है अपने पार्टी संगठन की तैयारी में और मेरा एक अपना अनुभव भी रहा है, गठबंधन हमेशा चुनाव के वक्त ही फाइनल होते हैं। तो इसीलिए मैं भी अभी कोई बहुत ज़्यादा ध्यान इस तरफ केंद्रित नहीं कर रहा हूँ। चुनाव जब समीप आएगा उस वक्त देखा जाएगा कौन सा गठबंधन। हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ कोई समझौता संभव नहीं है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। कल राबड़ी आवास पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया था, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावते इफ्तार में चिराग पासवान शामिल नहीं हुए, तो वहीं कल राबड़ी आवास के दावते इफ्तार में चिराग पासवान शामिल हुए और कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई तेजस्वी यादव के साथ उनकी। और साफ तौर से चिराग पासवान कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के साथ उनके कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। हालांकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बारे में कहते हैं कि उनके व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। तो नीतीश को ना और तेजस्वी को हाँ क्यों, ये समझने के लिए अभी हमारे साथ बैठे हैं हमारे देशवा न्यूज के एडिटर इन चीफ अमित झा सर। सर, तेजस्वी को हाँ और नीतीश को ना, क्योंकि नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होते हैं चिराग पासवान और अब कल दावत इफ्तार जो राबड़ी आवास में हुआ उसमें शामिल हुए, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, इसको सिर्फ इफ्तार तक नहीं जोड़ के देख रहा हूँ मैं कि ठीक है। देखिए, ऐसा पहले भी होता आया है बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में, जब पक्ष और विपक्ष के लोग इस तरह के आयोजन में जाते हैं। हालांकि बीजेपी ने इसका बायकॉट किया क्योंकि वो अभी दूसरी राजनीति कर रही है, चुनाव का समय है और वो हिंदू मुस्लिम एंगल खोज रही है इस इफ्तार पार्टी में। लेकिन देखिए, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की राजनीति को समझिए। आपने दक्षा देखा होगा कि जिस समय चिराग पासवान अकेले थे उनकी पार्टी टूटी थी और नीतीश कुमार एनडीए में हुआ करते थे, तब चिराग पासवान और तेजस्वी लगातार मिलते थे। कयास लगाए जा रहे थे कि ये दो युवा नेता साथ में आएंगे। लालू प्रसाद यादव तक ने कहा था कि चिराग पासवान बिहार का भविष्य है, उस लड़के में ताकत दिखती है, एक ऊर्जा दिखती है। लालू प्रसाद यादव से यह भी सवाल किया गया था क्या तेजस्वी और चिराग को एक साथ आ जाना चाहिए था। उसमें लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि हाँ, बिल्कुल आ जाना चाहिए। बात आगे बढ़ ही रही थी, उसी समय नीतीश कुमार पलटी मार गए और उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को ये कन्विंस किया कि नहीं, अब मुझे महागठबंधन में आना है। भाई, सत्ता किसी को भी चाहिए, आरजेडी को भी चाहिए थी। तेजस्वी यादव को भी पता था कि जितना विपक्ष में रहकर हम काम कर रहे हैं उससे ज्यादा अपने वोटरों के लिए, जनता के लिए हम सरकार में रहकर काम कर सकते हैं। बात बनी, उसके बाद नीतीश महागठबंधन में आ गए। लेकिन देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार पर चिराग पासवान एग्रेसिव है, चिराग पासवान पे जेडीयू एग्रेसिव है, जिस तरह से बीजेपी आरजेडी पर एग्रेसिव है, क्या चिराग पासवान उतना आरजेडी पर एग्रेसिव है क्या? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, कभी कभार वो चूंकि तेजस्वी यादव सरकार में है, नीतियों का जरूर विरोध करते हैं, लेकिन एग्रेसिव देखिए जिस तरह से नीतियों की जहां तक आपने बात की तो तेजस्वी यादव पर कभी वो हमला नहीं बोलते। वही मैं कह रहा हूं कि सरकार की नीतियों की खिलाफत जरूर करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पे पर्सनली हमला चिराग पासवान नहीं करते हैं। या फिर
जिस तरह से जेडीयू चिराग पासवान पे हमला करती है, आरजेडी की ओर से चिराग पासवान की पार्टी पर हमला होते हुए आपने देखा है क्या? जितनी एग्रेसिव तरीके से चिराग पासवान की पार्टी पर जेडीयू हमला करती है, नहीं। तो इस सियासत को समझिए। और दूसरा चीज, आपने कोई याद होगा जंगल राज, बीजेपी लगातार जंगल राज की बात करती है। अमित शाह जब भी आते हैं कहते हैं कि लालू यादव की गोद में बैठकर नीतीश कुमार जंगल राज के साथ आ गए हैं। जब से सरकार आई है तेजस्वी यादव की, आरजेडी की, फिर से जंगल राज आ गया है। बीजेपी का एकमात्र एक लाइन का एजेंडा है, फिर से बिहार में वो डर माहौल पैदा करना यहाँ के लोगों के बीच, लालू प्रसाद यादव के जमाने को दिखलाकर। चिराग पासवान का बयान आपने सुनिए, कहिए कि भैया असली जंगल राज तो ये है जो हम नीतीश कुमार के राज में देख रहे हैं, वो क्या था मुझे नहीं पता है। और ये टर्म उन्हीं का दिया हुआ है, चिराग पासवान बार बार ये बात दोहराते हैं। बिल्कुल, वो जंगल राज बोलते तो जरूर है, लेकिन नीतीश कुमार पर हमला करते हैं। तेजस्वी यादव या लालू यादव पे जंगल राज को लेकर हमला नहीं करते हैं। अब कारण समझिए, बिहार के दो युवा नेता हैं, आपस में मिल रहे हैं, दोनों को राजनीति करनी है, दोनों को बिहार का भविष्य बताया जा रहा है, लेकिन सेफ ऑप्शन समझती हैं दक्षा। बिहार की राजनीति में एक कहावत है कि सभी लोग ऑप्शन लेके चलते हैं, और यही तेजस्वी यादव चिराग पासवान कर रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मारी, भले ही कसम खाया जा रहा है दोनों तरफ से, अमित शाह कह रहे हो अब नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आखिरी शपथ है मेरा कि अब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीति में कसम की कोई वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू क्या होती है? परिस्थिति के हिसाब से कौन कब किसके लिए ज़्यादा फायदा दे सकता है। अगर बीजेपी को जिस दिन लग जाएगा कि नीतीश कुमार के साथ जाने में फायदा है बिहार में, उसी दिन बातचीत शुरू हो जाएगी। या नीतीश कुमार को जिस दिन लग जाएगा अब महागठबंधन के साथ कोई फायदा नहीं है, या मेरे सपने जो पीएम बनने का ख्वाब है नहीं पूरा हो रहा है, दोनों को जिस दिन एक दूसरे की जरूरत लगेगी फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले जाएंगे। और उस समय क्या ऑप्शन बचेगा कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक हो जाएंगे, और दोनों एक दूसरे पर हमला भी नहीं करते हैं। तो चेक एंड बैलेंस की राजनीति करने के लिए तेजस्वी भी नीतीश कुमार को दिखला रहे हैं कि देखिए ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन की कमी नहीं है। तेजस्वी यादव को कल मैंने जिस तरह से देखा, ना सिर्फ चिराग को, जिस तरह से पप्पू यादव को उन्होंने बुलाया, पप्पू यादव से लंबी अदावत रही है। देखिए लालू यादव और तेजस्वी यादव की राजनीति में दक्षा एक अंतर मैं बता देना चाहता हूं, लालू यादव माफ करने वाले नेता रहे हैं, गुस्साते थे, किसी पे नाराज रहते थे, उसके बाद डांटते भी थे कि नहीं तो है फल्ला तुम ऐसे किया, ये किया, जाओ नहीं, फिर जो उनकी भाषा है, लेकिन फिर माफ भी कर देते थे। तेजस्वी यादव दूसरे नेता हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था, और मुझसे ही इंटरव्यू में कहा था, मुझे याद है उस समय मैं न्यूज़ 18 में था और मैंने उनसे एक इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि अमित जी वैसे किसी लोगों के लिए जगह नहीं है जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया है, जिसने मेरे पापा को धोखा दिया है। तो तेजस्वी यादव एग्रेसिव, वो माफ करना नहीं जानते, लेकिन कल जिस तरह से तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को बुलाया, यानी उन्होंने अपनी राजनीति का स्टाइल थोड़ा चेंज किया है, ये दिखलाने के लिए नीतीश कुमार को देखिए हमारे पास भी ऑप्शन है, ऑप्शन रखकर हम ऑप्शन रख के चल रहे हैं। और चिराग पासवान में बीजेपी को यही दिखला रहे हैं कि अगर आप खेल कीजिएगा, आप मेरी शर्तों को नहीं मानिएगा, तो मेरे पास भी ऑप्शन है। तो बिहार के दो युवा नेता जिन्हें बिहार का भविष्य बताया जा रहा है, वो ऑप्शन के साथ चल रहे हैं और सेफ ऑप्शन के साथ चल रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसी परिस्थिति ना हो कि इन दोनों को आपस में जुड़ना पड़े। हो सकता है कि जब चुनाव का वक्त आए तो चिराग पासवान बीजेपी के साथ चले जाए और यही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ राजनीति करे। हो सकता है उस बार स्थिति कुछ और होगी, एक दूसरे पर हमला करेंगे। कारण तो नहीं है चिराग पासवान का कि गठबंधन का वो ऐलान भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल दक्षा, आपने ही सवाल किया था कि गठबंधन का ऐलान क्यों नहीं, इतनी देरी क्यों। चिराग पासवान का जवाब सुनिए कि चुनाव के समय गठबंधन का ऐलान मैं करूंगा, किसके साथ, क्योंकि चीजें उन्हें तय करनी है। बीजेपी के साथ देखिए, बीजेपी के साथ वो जरूर दिख रहे हैं, लेकिन उनका साफ कहना है जब तक मेरी शर्तें नहीं मानी जाएंगी गठबंधन का ऐलान नहीं होगा। शर्त क्या क्या है? सीटें तय हों, न सिर्फ लोकसभा की सीटें तय हों, विधानसभा की भी सीटें तय हों। उसके बाद शर्त क्या है? पारस को गठबंधन से बाहर किया जाए।
क्योंकि उन्होंने साफ भी कर दिया कि जब तक पारस उनके बिल्कुल, चाचा बिल्कुल, एनडीए में है तब तक वो बिल्कुल, उसमें नहीं जाएंगे। बिल्कुल। जी और सबसे बड़ा असर तो यही है, नीतीश किसी कीमत पे नहीं, क्योंकि चिराग पासवान नीतीश विरोध की ही राजनीति कर रहे हैं। जी हमेशा उनका विरोध करते नजर आते हाँ, जब से लास्ट विधानसभा हुआ उसके पहले से चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया कि वो नीतीश विरोध में ही राजनीति करेंगे और अब तक वही करते आ रहे हैं। उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। भले ही आज किसी त्यागी ने बयान दिया है कि चिराग का स्वागत है, अगर चिराग आना चाहें तो उन्हें आ जाना चाहिए, लेकिन चिराग की को पता है कि उनकी राजनीति आगे आने वाले दिनों में नीतीश विरोध पे ही होगी। तो मेरा कहना यह है कि देखिए, राजनीति में कुछ ऐसे ही नहीं होता है। ठीक है, कहा जाता है कि राजनीति अपने जगह पे, व्यक्तिगत संबंध अपने जगह पे, लेकिन चुनाव के समय व्यक्तिगत संबंध भी नहीं देखे जाते हैं। और यही कारण है कि बीजेपी ने अपने फायदे के लिए इफ्तार पार्टी को इग्नोर किया। चिराग पासवान नीतीश कुमार के पास नहीं गए, लेकिन ऑप्शन उन्होंने दिखला दिया कि भैया तेजस्वी से मेरे अच्छे संबंध हैं। तो यही चीज़ है, मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि नीतीश कुमार भी टेंशन फ्री ना रहे, बीजेपी भी टेंशन फ्री ना रहे। क्योंकि बीजेपी अपने तरीके से अपने सहयोगियों को चलाती है, जो चिराग पासवान नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार की भी यही आदत रही है कि याद कीजिए दक्षा, वो दौर जब नीतीश कुमार पावर में भी थे और नहीं पावर में भी थे, लेकिन बिहार के अंदर हमेशा नीतीश कुमार की चली है गठबंधन के अंदर बीजेपी से अपर हैंड। वही काम वो आरजेडी के साथ भी करना चाहते हैं। लेकिन अब ये चीज़ न चिराग पासवान होने देना चाह रहे हैं, न तेजस्वी यादव होने देना चाह रहे हैं। और यही कारण है कि दोनों युवा नेता अपना ऑप्शन खोल कर चल रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन दिखाना है उन लोगों को। हाँ, ऑप्शन दिखलाना है और अपने सहयोग पलटी मारते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है, और नहीं भी मारते हैं तो भैया चेक एंड बैलेंस, मतलब चेक एंड बैलेंस समझती है ना, कि हमारी चलेगी, हमारी नहीं चलेगी तो हमने ऑप्शन खोल के रखा हुआ है। हम यहाँ पे कमजोर नहीं बैठे हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए और चिराग पासवान के लिए, दोनों के लिए, जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं, आने वाले दिनों में फायदे का सौदा होगा। तो देखिए, इस पर चर्चा कर रहे थे हम कि आखिर नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में नहीं जाकर चिराग पासवान तेजस्वी यादव के इफ्तार पार्टी में जाते हैं, यानी कि दोनों ने ही ऑप्शंस जो है अपने पास खुले छोड़े हुए हैं कि अगर किसी तरह की भी गतिविधि होती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से, तो दोनों ने अपना ऑप्शन तलाश कर रखा है। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।